चरण सिंह सप्रा, हाँ मैं लौट रही, चरण सिंह सप्रा, ये तो मुद्दत से हुआ भाई, गरीब पर, गरीबी पर, गरीबों पर सियासत। अभी याद दिलाया विनीत सिंह ने, 1971 में आपने कहा था गरीबी हटाएंगे, 2014 तक नहीं हटा पाए। आज भी राजस्थान में 1,000 रुपए, 3,000 रुपए, 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी दिए, हिमाचल में भी दिए। देखिए गरिमा जी, ये जो निर्णय आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हम कोई इस निर्णय के विरोध में नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। लेकिन इसके पीछे की अगर सारी चीज देखी जाए तो एक लाइन में अगर इसका वर्णन किया जाए तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये जो 80 या 81 करोड़ जनता है, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत चालाकी से इसको एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। और ये वोट बैंक अभी इनको 5 राज्यों में भी चाहिए और लोकसभा के चुनाव में भी चाहिए। निश्चित रूप से ये विपक्ष ने जो मुद्दे लिए हैं वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसका तोड़ नरेंद्र मोदी के पास में नहीं है। वो चाहे ओपीएस का मामला हो, वो चाहे ओबीसी का जातिगत जनगणना का मामला हो, या फिर जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अभी हमारे राज्यों में हमने अनाउंस करी है, जो राजस्थान में पहले चल रही थी, मध्य प्रदेश में भी अनाउंस करी है हमने। तो ये तमाम सारी चीजों का तोड़ भारतीय जनता पार्टी तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड पार्टी के पास में नहीं है। तो ये सीधा तोड़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिखा है कि अगर मैं ये डिक्लेयर करता हूं तो ये रेडीमेड वोट बैंक जो है 81 करोड़ का, ये भारतीय जनता पार्टी के पास में आ सकता है। लेकिन इससे देश की गरीबी नहीं दूर होने वाली है। गरीबी दूर करनी है तो देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगारी दर भी कम करनी पड़ेगी, आपको रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरी जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं वो महंगी हैं, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम सारी चीजें खाने लेकिन का चरण, हाँ आपने पेट्रोल पर आप आ गए, डीजल पर आप आ गए, आप ये भी पर जानते होंगे कि राजस्थान में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पेट्रोल जिन राज्यों में महंगा बिकता है, राजस्थान इज वन ऑफ देम। और ये भी जानते होंगे कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चलाई आपने, वहीं गरीबी खत्म कर दिए होते तो ये 1,000, 3,000, 10,000 ये बांटने की नौबत नहीं आती। गरीबी खत्म कर दिए होते, एम्प्लॉयमेंट रेट जो केंद्र के स्तर पर सुधारने की बात कह रहे हैं वहां सुधार दिए होते। देखिए हर राज्य का अपना अपना समीकरण होता है। राजस्थान के समीकरण पर अगर आपको पूरी चर्चा करनी है, मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ में परिस्थिति अलग है, राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। इस तरह से अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थिति होगी। ये जो मामला जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्लियर कट दिख रहा है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। उनके तर्कश में कोई तीर ज्यादा बचे नहीं है। जितने तर्कश में तीर थे वो उन्होंने कर्नाटका में चला लिए, उन्होंने हिमाचल में चला लिए, कर्नाटका में तो बजरंग बली तक का तीर चला लिया, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन वो तर्कश के तीर जो अभी खत्म हो रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री को ये तीर नजर आया है कि इस तीर से अडॉप्ट कर लिया, शायद वो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, आपसे अडॉप्ट कर लिए तीर, अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। चरण सिंह सप्रा, जो गारंटी आप दे रहे थे, कैश ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में बांट रहे थे, इधर भी उधर भी सब जगह, तो ये तीर आपसे अडॉप्ट कर लिए बीजेपी ने। देखिए हमारे से किए या किससे किए, ये आकलन जो है ये जनता करेगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति ऐसी है, करो या मरो, ये देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। अगर अपना चेहरा उनको फेस सेविंग करनी है, अगर मोदी मैजिक चल रहा है, ये जनता को दिखाना है और बरकरार रखना है, क्योंकि मोदी मैजिक कर्नाटक और हिमाचल में तो फेल हो चुका है। अगर यहां भी 5 राज्यों में फेल हो गया तो मोदी मैजिक लोकसभा में नहीं चलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री जानते हैं। इसी लोकसभा का इंतजाम आप कह रहे हैं ना कि भाई 2024 में इसी का इंतजाम हुआ है।